नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा छठवीं का एक और नया पाठ देखेंगे। पाठ 8 इनसे सीखो। तो इस वीडियो में पूरे स्वाध्याय यानी पूरे प्रश्न उत्तर आपको और व्याकरण सहित देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट्स करके अवश्य बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे हम शब्द वाटिका के शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले नित, इसका अर्थ होगा नित्य या सदा। लदना यानी भार युक्त। शीश यानी सिर। सत्पुरुष यानी सज्जन। निज यानी अपना या स्वयं का। गणना यानी बनाना। पथ यानी रास्ता। उत्तम यानी अच्छा या योग्य। सीख यानी शिक्षा। तो बच्चों, इसके नीचे एक मुहावरा भी है। वो मुहावरा है शीश झुकाना। इसका अर्थ होगा विनम्र होना। जैसे हमें हमारे बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए या विनम्र रहना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पाठ में यह प्रश्न उत्तर नहीं है, मैंने मन से यहाँ पर लिखकर आपको बताया है कि पहले दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए। तो जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की मदद करने की सीख दीपक से लेनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है वर्षा की बूंदों से हमें क्या सीख मिलती है। तो वर्षा की बूंदों से हमें सबको प्रसन्न रखने और उन्हें खुशियाँ देने की सीख मिलती है। प्रश्न तीसरा देखिए, जगना और जगाना हमें किससे सीखना चाहिए। तो जगना और जगाना हमें सूरज से सीखना चाहिए। सुबह जब सूरज उगता है तो हमें जल्दी से जगना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए। तो पानी की बहती धारा हमें क्या सीख दे रही है। तो पानी की बहती धारा हमें जीवन के पथ पर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहने की सीख दे रही है। पानी की धारा एकदम निरंतर, उसके राह में कितनी भी रुकावट बाधा अड़चन आती है फिर भी वो रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं से अपनी राह बना लेती है और आगे की ओर बढ़ जाती है। तो पानी की धार से हमें यही सीख लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है कविता की निम्न पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है हमें। सबसे पहली पंक्ति है, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो इसका अर्थ क्या होगा, जिस प्रकार पेड़ पर फल लगने के कारण डालियां भार से नीचे की ओर झुक जाती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को भी कैसा होना चाहिए, विनम्र हो जाना चाहिए। मनुष्य को अपनी उपलब्धियों पर कोई भी गर्व ना करके विनम्र रहना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमें फल से लदी हुई डालियों से यही सीख लेनी चाहिए। दूसरा है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो पृथ्वी से हमें क्या सीख लेना चाहिए। पृथ्वी प्रत्येक प्राणी का हर प्रकार से पालन पोषण करती है। इसके बदले पृथ्वी कभी भी कोई अपेक्षा नहीं रखती और निस्वार्थ भाव से अपना काम करती है। हम ज़मीन में एक बीज डालते हैं, कई गुना हमें वो लौटाती है। तो वो उसका कोई अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो हमें पृथ्वी से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की सीख लेना चाहिए। तो पृथ्वी हमारा पालन पोषण करती है, जितने भी पशु प्राणी हैं उनके लिए आहार देती है उन्हें, है ना। तो वो हमें अनाज उसी से मिलता है। तो पृथ्वी से हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख लेना चाहिए। तीसरा है लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो लता यानी बेल। तो पेड़ क्या करता है, बढ़ती हुई जैसी जैसी लता बेल आगे बढ़ती है तो वो पेड़ से लिपट जाती है ना। और उससे पेड़ क्या करता है, ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, उससे सहारा देकर ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो हमें लता और पेड़ से घनिष्ठ संबंध होता है एक प्रकार से दोनों का। तो ये सीख हमको लेनी चाहिए ताकि जब हम किसी से मिलें तो हम सच्चे हृदय से मिलें और हमारे घनिष्ठ संबंध हो और हमारे मन में किसी भी प्रकार का मैल ना हो, कोई घमंड भी ना हो। तो हमें उसी प्रकार की सीख लता और पेड़ से लेनी चाहिए। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर बताया गया है। गुरु ज्ञान के सागर होते हैं और गुरु हमें जो भी कुछ सिखाते हैं और हमें समझाते हैं उसे हमें ध्यान से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें उत्तम विद्या गुरु से प्राप्त करनी चाहिए। कहा भी गया है
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर बताया गया है, इसलिए हमें गुरु से उत्तम विद्या की सीख लेना चाहिए। गुरु जो भी सोचते हैं हमारे बारे में, हमारा भला ही सोचते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न देखिए, विराम चिन्ह लगाओ। यहाँ पर आपको 6 वाक्य दिए गए हैं और उसमें एक ब्रैकेट्स वगैरह बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। उन बॉक्सों में आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो विराम चिन्ह के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो उसे अवश्य देखें। इसके बारे में आपको पूरा समझ में आ जाएगा विराम चिन्ह के बारे में। पहला देखिए, पहला है राजेश क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो यहाँ पर राजेश के बाद में अल्प विराम दिखाई दे रहा है आपको और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्यों नहीं, ये विस्मयादिबोधक है। अरे तुम मेरे मित्र हो, तो अरे के बाद में अल्प विराम है और आखिरी में पूर्ण विराम दिखाई दे रहा है। हाँ मुझे पता है, परंतु तुम्हारा प्रकल्प कार्य भी तुम्हें पूरा करना है। तो यहाँ पर हाँ के बाद में अल्प विराम है और है के बाद में भी अल्प विराम है और आखिरी में पूर्ण विराम। जहाँ चाह वहाँ रहा, यहाँ पर जो एकहरा अवतरण चिन्ह है वो हमको दिखाई दे रहा है और आखिरी में पूर्ण विराम, पढ़ा के बाद में पूर्ण विराम दिखाई दे रहा है। माँ कहती है नियमित अभ्यास से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो है के बाद में अल्प विराम और फिर बाद में पूर्ण विराम। गुरुजी हमें परीक्षा के परिणाम कब मिलने वाले हैं। तो गुरुजी के बाद में अल्प विराम और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे अन्य जो वीडियो है उनकी लिंक आपको तुरंत मिल सके और आप सबसे पहले उन वीडियो को देख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।